नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 12 सितंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जो नए मुख्य सूचना आयुक्त है ये कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये विजय यादव नियुक्त किए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये है विजय यादव जी। इनको अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। और डॉक्टर उमाशंकर पचौरी, डॉक्टर वंदना गांधी और ओमकार नाथ इनको सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो तीन इनको सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है और विजय यादव जी को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। और देखिए अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये पूर्व न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह जी। ठीक है, तो सत्येंद्र सिंह जी का नाम याद रखिएगा। ये हमारे मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त बने हैं, सत्येंद्र सिंह। ठीक है, और अच्छा देखिए राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। ठीक है, और राज्य न्यायिक एकेडमी कहाँ पर है? जबलपुर में। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी भोपाल में है और इसके अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी इसके निदेशक कौन बने हैं इस एकेडमी के? तो ये न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी के निदेशक कौन बने हैं? न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश की राज्य न्यायिक एकेडमी कहाँ पर है? ये जबलपुर में है। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये विजय यादव। और देखिए बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की, तो इसका गठन कब हुआ था? ये 22 अगस्त 2005 को हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। इसकी संरचना देखिए हम, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति की बात करें तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है चयन समिति की सिफारिश पर। और चयन समिति में कौन कौन होते हैं? मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, विपक्ष का नेता होता है, कैबिनेट मंत्री शामिल होता है। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? उमंग सिंघार। ठीक है, मुख्यमंत्री मोहन यादव है। अच्छा, मुख्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? तो ये 3 वर्ष का होता है। ठीक है, संशोधन 2019 के अनुसार। और प्रथम राज्य सूचना आयुक्त कौन थे? TN श्रीवास्तव जी थे। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? TN श्रीवास्तव जी थे। अब वर्तमान में विजय यादव जी हो चुके हैं। और अब तक हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन मुख्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं? TN श्रीवास्तव जी, पद्मपानी तिवारी जी, इकबाल अहमद, KD खान, अरविंद कुमार शुक्ला, विजय यादव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए देश में पहली बार पेपरलेस वोटिंग की शुरुआत हमारे भोपाल जिले के किस गांव से की गई है? तो ये रतुआ रतनपुर से की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देश में पहली बार पेपरलेस वोटिंग की जो शुरुआत है भोपाल जिले के रतुआ रतनपुर गांव से की गई है। भोपाल जिले का जो रतुआ रतनपुर गांव है, यहाँ के जो सरपंच थे की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हुए थे और पंचायत उपचुनाव कौन करवाता है? ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, नगरीय निकाय और पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, और विधायक और सांसदों का चुनाव कौन करवाता है? तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। बात करें यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग की, तो देखिए ये एक संवैधानिक निकाय है और इसका गठन कब किया गया था? ये 1 फरवरी 1994 में किया गया था। काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ था? 1 फरवरी 1994 को हुआ था। और वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये बसंत प्रताप सिंह हैं। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? बसंत प्रताप सिंह जी हैं। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? श्री NB लोहानी जी थे। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 6 वर्ष का होता है। देखिए हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये राजीव कुमार है। ठीक है, हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी हैं। और निर्वाचन आयुक्त तो अभी हाल ही में नियुक्त किए गए थे कौन कौन? श्री सुखवीर संधू और श्री ज्ञानेश कुमार। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की बात करें, ठीक है, तो इसमें पूर्ण बहुमत किस पार्टी को मिला? बीजेपी को मिला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी बने हैं। अच्छा, इसमें प्रोटेम स्पीकर कौन थे? ये गोपाल भार्गव जी थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, गोपाल भार्गव जी इसमें प्रोटेम स्पीकर थे। और इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये नरेंद्र सिंह तोमर को नियुक्त किया गया है। पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे हमारे मध्य प्रदेश के? ये कुंजीलाल दुबे जी थे। और हमारे मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? ये 77.15% मतदान हुआ था।
ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? 77.15% मतदान हुआ था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो ये 27 है। पेपरलेस वोटिंग की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश के किस गांव से की गई है? रतुआ रतनपुर से की गई है और ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। भोपाल डिस्ट्रिक्ट की बैरसिया तहसील में है। और ये भारत में अब तक पेपरलेस मतदान नहीं हुआ है। पेपरलेस वोटिंग में मतदाता की पहचान और बूथ में कितने लोगों ने वोट डाला है, इस बात की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाती है। पोलिंग पार्टियों को अभी इसकी मैनुअल रिपोर्ट देनी होती है। नई पद्धति में पोलिंग पार्टियों को सिर्फ टैबलेट और पेन ड्राइव दिए जाएंगे। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स मेडिसिन यूनिट किस मेडिकल कॉलेज में स्थापित की जा रही है? तो ये गांधी मेडिकल कॉलेज में स्थापित की जा रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारे मध्य प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स मेडिसिन यूनिट जो है वो गांधी मेडिकल कॉलेज में स्थापित की जा रही है। और देखिए इस स्पोर्ट्स यूनिट, इसके नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि यहाँ पर जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं, अगर उनको किसी भी प्रकार की चोट आती है तो उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा, कितनी भी गंभीर चोट हो। तो उस लिए ये स्पोर्ट्स मेडिसिन यूनिट तैयार की जा रही है। और इस यूनिट के स्थापित होने के बाद हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय इलाज मिल पाएगा। ठीक है, उन्हें ट्रीटमेंट के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए इस यूनिट की स्थापना की जा रही है। और इस यूनिट के लिए हमारे केंद्रीय गवर्नमेंट से 3 करोड़ रुपए की राशि भी प्राप्त हुई है। गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। और हमारे मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा था? ये गजराजा मेडिकल कॉलेज था। कहाँ पर है ये? ग्वालियर में है। ठीक है, और महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज की बात करें तो ये इंदौर में है। और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? ये विदिशा में है। देखिए हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो गौ वन्य विहार बनाएगी। ठीक है, और ये घोषणा किसने की है? पशुपालन मंत्री। पशुपालन मंत्री कौन है? तो ये है लखन पटेल। पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री है ये कौन? लखन पटेल। तो इन्होंने घोषणा की है कि हमारे मध्य प्रदेश में गौ वन्य विहार बनाया जाएगा और ये लगभग 200 एकड़ से 1000 एकड़ में बनाया जाएगा। और देखिए आपने भी देखा होगा कुछ नेशनल हाईवे ऐसे हैं जहाँ पर सारी गाय वो नेशनल हाईवे पर ही रहती है और वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, पशुपालन मंत्री ने घोषणा की है कि अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो वन्य विहार बनाएगी। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में एशिया का पहला गौ अभ्यारण्य भी है। एशिया का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के आगर मालवा के सैलेरिया में। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। एशिया का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के आगरमालवा डिस्ट्रिक्ट के सैलेरिया गांव में है। ठीक है, और आगरमालवा डिस्ट्रिक्ट हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा जिला था? तो ये 51वां जिला था। किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये शाजापुर जिले से अलग होकर बना था। ठीक है, अभी हमारे मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो ये 55 डिस्ट्रिक्ट हैं। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? तो ये है विश्वास कैलाश सारंग। इन्होंने घोषणा की है कि हमारे मध्य प्रदेश में खेलो पढ़ो अभियान जल्द लॉन्च किया जाएगा। और देखिए टीटी नगर यानी तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर है? ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। ठीक है, कब? 2023 में। ठीक है, तो इस खेल का जो आयोजन है उसकी शुरुआत किस स्टेडियम से की गई थी? तो ये टीटी नगर स्टेडियम से की गई थी। सितंबर 2024 में भारत के किस राज्य में पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा? तो ये हरियाणा में किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। का जो आयोजन है वो हॉलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी खेल संघ और विश्व कबड्डी के सहयोग से किया जाएगा। कबड्डी को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था? तो ये 1990 में शामिल किया गया था। जो महिला कबड्डी की स्पर्धा है ये कब शामिल की गई थी? ये 2010 में शामिल की गई थी। ठीक है, और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गंजन सिंह कोरको जी का संबंध किस जिले से है? बैतूल से है, मंडला से, छिंदवाड़ा से या बड़वानी से? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर मैं आपको ये पेपर की कटिंग शेयर कर देता हूँ, तो आप यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट रहते हैं वो पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इसके लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।